एक अच्छी कुंडली का नियम। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह, 3, 6, 11 में क्रूर और पाप ग्रह और 6, 8, 12 खाली होने चाहिए। राजयोग होता क्या है? राजयोग के लिए 159 इट इज कॉल्ड अ लक्ष्मी त्रिकोण। जब लक्ष्मी त्रिकोण 159 और सेकेंड हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो होता है धन योग। अगर इनमें एक्सचेंज हो जाए तो वो महायोग हो जाता है। एक ऐसा योग है जो आदमी के जीवन से लेके मृत्यु तक चलता है। राजयोग, धन योग, विपरीत राजयोग, लक्ष्मी योग, जो योग हैं जब इनकी दशा आएगी तभी ये फल देंगे। अगर कुंडली में कोई भी राजयोग या धन योग राहु केतु के एक्सेस में आ जाए तो वो भंग हो जाता है। आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि राजयोग, धन योग ये सब क्या होते हैं, मैं इसको आज अपनी तरफ से जो भी है डिटेलिंग में बताना चाहूँगा। प्लस उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बिल्कुल धन्यवाद करूँगा कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और रिंग आइकॉन जरूर दबाइए और अपने व्यूज और कमेंट जरूर देते रहिए। अब मैं ज्योतिष के बारे में, जो योगों के बारे में बात करूंगा। देखिए, योग एक अच्छी कुंडली का नियम। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह, 3, 6, 11 में क्रूर और पाप ग्रह और 6, 8, 12 खाली होने चाहिए। ये एक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। इसके अंदर जो लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि राजयोग क्या है, कुंडली में हमारे राजयोग है या नहीं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। राजयोग होता क्या है? केंद्र 1, 4, 7, 10 हाउस, इसको कुंडली का केंद्र बोला गया है। त्रिकोण 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन राजयोग के लिए 159 इट इज कॉल्ड अ लक्ष्मी त्रिकोण, और जो केंद्र है उनको विष्णु स्थान भी बोला गया है। जब लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान मतलब केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वह राजयोग है। और सेकेंड हाउस और 11th हाउस होता है धन योग। जब लक्ष्मी त्रिकोण 159 और सेकेंड हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो होता है धन योग। अगर इधर का किसी भी तरह का संबंध, दृष्टि संबंध, या उधर का लॉर्ड केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ गया या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठ गया तो ये राजयोग। सेम धन भाव का स्थान लक्ष्मी त्रिकोण में बैठ गया या लक्ष्मी त्रिकोण का भाव धन भाव में बैठ गया तो धन योग। लेकिन अगर इनमें एक्सचेंज हो जाए तो वो महायोग हो जाता है, जो राजयोग वाला से अच्छा है। अब क्वेश्चन ये आता है जो मैंने नोट करा है कि लोग पूछते हैं, बहुत बार आता है कि हमारी कुंडली में तो राजयोग है लेकिन हमें फल तो दिख नहीं रहा। देखिए, इसके 2-3 चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले सिर्फ एक ऐसा योग है जो आदमी के जीवन से लेके मृत्यु तक चलता है, वो है पंच महापुरुष योग। दूसरा राजयोग, धन योग, विपरीत राजयोग, लक्ष्मी योग, ये इस तरह के जो योग हैं जब इनकी दशा आएगी तभी ये फल देंगे। इसके अलावा अगर कुंडली में कोई भी राजयोग या धन योग या किसी भी प्रकार का राहु केतु के एक्सेस में आ जाए तो वो भंग हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। एक तो ये चीज देखी जाएगी। पहली मैंने बोली आपको दशा, दूसरा राहु केतु का संबंध, तीसरा कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, लाइक ग्रहण दोष हो, श्रापित दोष हो, विष दोष हो, षडाष्टक दोष हो, चंद्रमा से गुरु अष्टम या 12वें भाव में ना हो। चंद्रमा से गुरु अष्टम या 12वें भाव में है तो सारे धन योग राजयोग खत्म हो जाते हैं। इस तरह के कई दोष होते हैं। ये सब पितृदोष, चंडाल दोष, प्रेत बाधा दोष, ये सब दोषों की वजह से आदमी के जीवन का उन्नति रुक जाती है
और आदमी चाहते हुए भी वो राजयोग की अगर आपकी दशा भी आ गई तो टाइम तो अच्छा हो गया, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और चेक करें कि आपके राजयोग धन योगों में क्या चीज ज्यादा एक्टिव हो रही है। चौथी चीज, आप कभी भी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो मोस्टली लोग पूछते हैं कि हमें कितने टाइम में कराना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार जरूर कराएं। क्यों? दशा, महादशा तो लंबी चलेगी, अंतरदशा भी कुछ वर्षों की चलेगी, लेकिन उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा है वो 3, 4, 5, 6 महीने में चेंज होती रहती है, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। साथ में गोचर में चेंजेस आते हैं, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको अपनी कुंडली से अपने इष्ट का पता करना चाहिए और अपने कर्मों का। कुंडली के अंदर 5th हाउस को पिछला जन्म बोला गया है, 9th हाउस को इस जन्म का बोला गया है और 11th हाउस को आने वाला जन्म बोला गया है। अब ये जो 3 हाउसेस मैंने बोले, इनका कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या पता आपके कुछ कर्मों में तो दिक्कत नहीं आ रही जिसकी वजह से आपकी सफलता रुकी हुई है। आप इसको चेक करवाएं कि कर्म आपके क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और आप कर क्या रहे हैं। एग्जाम्पल, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जॉब करना, बट यू आर ऑलवेज ट्राइंग फॉर अ बिजनेस, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉस होगा। इट कैन बी वाइसा वर्सा ऑल्सो और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो खाली कुंडली, नमांज, फिर प्रोफेशन के लिए D10, इन सब चीज़ों का कंबाइन करके आपका प्रोफेशन निकालिए, आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें आप रेगुलरली चेक करवाइए और आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली कहाँ कमी आ रही है, क्यों आपके राजयोगों को या धन योग को एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे। और अगर जो भी दोष हैं उनको जितना जल्दी हो सके निवारण कराएं ताकि आपके आने वाली जीवन सफल हो जाए। जय मां पहाड़ी। सात सितंबर जो चंद्र ग्रहण आने वाला है, इस बार का चंद्र ग्रहण वर्ष का सबसे बड़ा ग्रहणों में से एक है, जो कि भारत में पूरी तरह विजिबल है और इसके हम क्या क्या परिणाम आ सकते हैं ये आने वाले पॉडकास्ट और मेरी रील्स में आपको दिखेगा। तो स्टे ट्यून। जय मां पहाड़ी।